पर लग गया सोने को तो 2 लाख के भाव से तकरीबन 2 साल पहले 3,80,000 रुपए का आज का भाव है। मिडिल क्लास आदमी की भी पहुंच से गोल्ड अब दूर हो गया। हम 1970 की बात करें तो 100 रुपए तोला सोना था और आज हम 3,70,000 रुपए से भी तजावुज कर गए। 100 में से 80% काम खत्म हो गया और लोगों का रुझान चांदी की तरफ आ गया। हमारे सेक्टर के अंदर जो है काम ना होने के बराबर है। अगर एक कारखाने में 5 कारीगर काम कर रहे हैं ना, तो हम 4 कारीगरों को हमने फारिग कर दिया। चांदी की तरफ फोकस हो सकता है ज्यादा और आने वाला वक्त हो सकता है कि सिल्वर का ही हो। जितने लोग जहेज में सोना देते थे अब दिन ब दिन वो खत्म होता जा रहा है। पर लग गया सोने को तो ये समझ लें तकरीबन 2 लाख के भाव से तकरीबन 2 साल पहले, उसके बाद से ये 3,80,000 रुपए का आज का भाव है। अच्छा, इससे नुकसान क्या हुआ कि हमारी फील्ड बिल्कुल तकरीबन मंडप होती आ रही है। 100 में से 80% काम खत्म हो गया और लोगों का रुझान चांदी की तरफ आ गया। अब आप ये देखेंगे चांदी भी 5,500 रुपए तोला है। आप मुझे बताएं, कारीगर तबका जो यहाँ सैलरी 30 से 40,000 रुपये उसकी सैलरी है। एक कारखाने से 5 खानदानों का घर चलता है, नहीं कि एक कारीगर काम कर रहा है तो उसके पीछे 4-5 बंदे उसकी फैमिली के हैं। अब वो 40,000 महीने में क्या करेगा? एक हमारी कमाई का जरिए यही था कि सोने का भाव कम था तो हम सुकून से सहूलतकारी सारे काम कर लिया करते थे। अब 3,80,000 रुपए का भाव है। इसमें खरीदार तो सवाल ही पता नहीं होगा, और जिनके घरों के अंदर माल रखा हुआ है, जैसे आपके यहाँ भी होगा, हमारे घर में भी हैं, वो एक ही बार बेचेंगे, दोबारा नहीं खरीद सकते। आप जब दोबारा सोना नहीं खरीदेंगे तो चीज़ बनेगी भी नहीं। जब चीज़ नहीं बनेगी तो मेरे भाई, तो उसमें नुकसान क्या है? उसमें हमारी आमदनी नहीं होगी, कारीगर को हम सैलरी नहीं देंगे। उसमें नुकसान सबसे बड़ा ये है कि अगर एक कारखाने में 5 कारीगर काम कर रहे हैं ना, तो हम 4 कारीगरों को हमने फारिग कर दिया। गुजारा हमको पूरा नहीं कर सकते। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि 3,80,000 पे भाव ही खड़ा हुआ है और अभी आगे प्रोडिक्शन ये है कि 4 लाख क्रॉस करेगा। आप मुझे बताएं, 4 लाख का भाव क्रॉस करेगा तो काम क्या बचेगा? अभी आप सन्नाटा देख लें मार्केट में, क्या सन्नाटा है। ये शोकेश में क्या लगाया हुआ हमने? एक सोने की चीज़ नहीं लगाई हुई, सब चांदी की लगाई हुई। किस लिए? काम ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ा है कि जो लोग कम से कम 1 तोला सोना पहनते थे ना, आज वो ग्रामों में आ गए। सबसे बड़ा असर ये पड़ा है। वो कारीगर तबका बिल्कुल फ्लोप हो चुका है। 20-20, 25, 30, 40 साल हम लोगों ने अपनी जिंदगी यहाँ लगा दी है। इसके अलावा हम दूसरा काम नहीं कर सकते। हुनर हमारे पास है, तालीम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, 8 क्लासें पढ़ लिया, मैट्रिक कर लिया, क्योंकि ये हुनर है। इसको सीखने के लिए इंसान को पूरी जिंदगी लगती है। 25 से 30 साल लगते हैं सोने का काम सीखने के लिए। एक बच्चा 10 साल की उम्र में आएगा, कम से कम 28 साल की उम्र में एक बेहतरीन कारीगर बनेगा। जब उसके कमाने का वक्त आया तो आप भाव देख लो कहाँ पहुंच गया, 4.25 लाख रुपए तोला भाव होगी। तो इस वक्त जो 99% रुझान है ना आपका, वो सिर्फ इमिटेशन ज्वेलरी के ऊपर ही है। हम 1970 की बात करें तो 100 रुपए तोला सोना था और आज हम 3,70,000 रुपए से भी तजावुज कर गए। एक साल पहले की अगर बात करें तो हम 2024 के अंदर 3,02,90,000 रुपए पे ट्रेड कर रहे थे। इस वक्त हमारे सेक्टर के अंदर काम ना होने के बराबर है। इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश है कि जो हमारी एक्सपोर्ट बंद हुई हुई है, वो एक्सपोर्ट जो है SRO 706 दोबारा खुले और हमारे सेक्टर के लोग जो है एक्सपोर्ट करें, क्योंकि आलमी मंडी के अंदर देखेंगे आप तो पाकिस्तानी ज्वेलरी की बहुत डिमांड्स हैं। अभी इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो डिमांड्स को पूरी कर रहा है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिशें हैं कि, और उम्मीद भी है अल्लाह पाक से कि इंशाल्लाह विदिन 10 डेज या 15 डेज के अंदर हमारी एक्सपोर्ट जो है खुल जाएगी और इंशाल्लाह ताला हमारे सेक्टर के अंदर काम की जो है रवानी होगी। एक गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास आदमी की भी पहुंच से गोल्ड अब दूर हो गया। पहले क्या होता था, पहले एक सेविंग होती थी। हाउस वाइफ भी है ना, वो भी मंथली बेसिस पे 10-5 हज़ार रुपए सेव कर लेती थी। जब सोना 30,000 40,000 रुपए तोला सोना होता था, तो 5-10 हज़ार रुपए के अंदर जो है अपने छोटा मोटा आइटम, वो कोई अंगूठी ले आई, कोई चेन ले आई 2-2.5 ग्राम की, वो 10,000 में उस टाइम में 15,000 में आ जाती थी, तो वो एक गोल्ड सेव कर लिया करते थे। लेकिन आज वो चीज़ मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि यूटिलिटीज ने आपको इतना परेशान कर दिया कि अब हाउस वाइफ भी सेविंग नहीं कर पाती। दूसरा ये रेट्स, तो वो जो हमारा छोटा आइटम होता था ना, जैसे किसी कान की बाली हो गई 1 ग्राम की 2 ग्राम की, वो मैन्युफैक्चरर्स हज़ारों की तादाद में थे, उनका काम वो बंद हो गया। तो वो आज जो है बेचारे अपने कारखाने, अपने वर्कशॉप बंद कर वो इंतहाई कसम पसरी के हालत में है। और कोई बाइकें चला रहा है, कोई खाना सेल आउट कर रहा है, कोई चपाती बेच रहा है, कोई जो है किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि इंशाल्लाह जब इस सिस्टम हमारी एक्सपोर्ट खुलेगी, हम उन सबको दोबारा मदऊ करेंगे एक जगह पर और उनको बोलेंगे आएँ और अपने काम में वापस आएँ। चांदी की तरफ फोकस हो सकता है ज्यादा और आने वाला वक्त हो सकता है कि सिल्वर का ही हो, क्योंकि सोना जो है वो तब मिडिल क्लास की पहुंच से भी दूर हो गया है। यहाँ कारोबार बिल्कुल नहीं है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, गोल्ड की कोई बाइंग नहीं हो रही, ना सेलिंग हो रही है। बस जो भी आता है पुराना सोना देता है और कुछ बना के ले जाता है। लेकिन इससे हमारे कारोबार में बहुत सारे कारीगर हमारे बहुत परेशान है। दुकानदार अपना किराया नहीं दे सक रहे हैं, अपने जो भी लिमिटेड जो है आदमी उनको कम करते जा रहे हैं और बिल्कुल आप समझ लें कि सन्नाटा सा है मार्केट में। तो अभी जो है जितने लोग जहेज में सोना देते थे अब दिन ब दिन वो खत्म होता जा रहा है।